हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, हाउ इज दिस प्रॉपर्टी हेल्पफुल टू अस। दूसरा है एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज हार्ड व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, सो बोथ आर मेड ऑफ कार्बन एटम्स। दो क्वेश्चन है। पहला बोला गया है कि कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टी की वजह से कौन सा यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी कैसे यूजफुल है। और दूसरा क्या है कि डायमंड और ग्रेफाइट में डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जबकि दोनों कार्बन एटम से ही बना हुआ है, फिर भी ऐसा है। तो ऐसा क्यों? तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है यूनिक प्रॉपर्टी जो होता है कार्बन का, एक होता है कैटेनेशन, मतलब कि सेल्फ सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब कि कार्बन और कार्बन अपने से ही जुड़ के एक लंबा सा चेन बना देता है, इसको कैटेनेशन बोलते हैं। तो कार्बन के पास ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन का, और टेट्रावेलेंसी ये दूसरा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है, और कार्बन का लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट कार्बन कंपाउंड बनाने में ये हेल्प करता है, और जिससे कि हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारा हेल्प हो जाता है। हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को यूजफुल होता है और कई सारे कार्बन कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है। तो ये हम लोग के लिए यूजफुल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। हाउ दिस प्रॉपर्टी हेल्पफुल टू अस, बाय दिस प्रॉपर्टीज कार्बन कैन मेक large number of carbon compound which help us in which help us in our डेली लाइफ। जैसे देखो कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये सभी बनता है। ये एलपीजी में यूज होता है, और एलपीजी हम लोग के डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग खाना बनाते हैं। वैक्स मोमबत्ती हम लोग देखते हैं, मोमबत्ती को केमिकल नेम उसका होता है पेंटा क्वेश्चन, ठीक है। कैंडल का, कैंडल को पेंटा क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C25H52। तो इसका कैटेनेशन वजह से ये 25 कार्बन का एक लंबा सा चेन बना और हाइड्रोकार्बन बनाया C25H52, जो कि हम लोग के लाइफ में यूजफुल है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग के लाइफ में यूजफुल होता है। तो हम लोग के लिए ये हेल्पफुल। तो हमारा पहला आंसर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है एक्सप्लेन व्हाई डायमंड हार्ड वायर ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो इसके लिए हम लोग इसको पहले क्लियर करते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि डायमंड एक साथ चार कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। डायमंड क्या होता है, एक साथ चार कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अब ये कार्बन एटम, एक कार्बन एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक कार्बन एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो डायमंड क्या होता है, दोनों कार्बन का बना होता है, लेकिन डायमंड बहुत हार्ड होता है। डायमंड हार्ड इसलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से बना होता है। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप में आता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप में आने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। वही अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल एक रिंग टाइप का बनाएगा, हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। और ये जो होता है ये आपस में जुड़ा जो होता है, ये हेक्सागोनल रिंग है। ये लेयर वाइज रहता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, इस तरह का हेक्सागोनल रिंग के रिंग लेयर के फॉर्म में रहता है। तो ये जो होता है वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से जुड़ा होता है एक दूसरे लेयर से। ये मान लो नीचे भी इसका सेम लेयर है, ठीक है। सेकेंड लेयर से जब ये जुड़ेगा तो ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से जुड़ता है, ठीक है।
जबकि डायमंड जो होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से जब जुड़ता है तो ये क्या करता है, एक ऊपर से लेयर की जैसे जब रहता है तो वो एक दूसरे पे स्लिप भी करता है, और बहुत ज्यादा इसके बीच का बॉन्डिंग जो होता है स्ट्रांग भी नहीं होता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और डायमंड हार्ड हो जाता है। तो अब इसको लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, बट इन डायमंड कार्बन, ऐसा लिख सकते हैं, ईच कार्बन atoms connected with four other carbon atom, four other carbon atom forming a regular tetrahedron shell, forming a regular tetrahedron shape and join with strong covalent bond, so it is hard in nature, while graphite graphite while in graphite carbon atoms connected with only three carbon atoms and ऊपर लिख रहा हूं and flat hexagonal ring forming a layer of carbon atom and consist of flat hexagonal ring forming layer of carbon atoms. This layer connected with weak van der Waal force, so it is soft in nature. इसके वजह से ये सॉफ्ट होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन आप देख लें, शुरू से देखना, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने उसका कुछ पार्ट को ऊपर लिख दिया है। कि क्या होता है कि डायमंड में जो होता है कि चार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम जब चार कार्बन एटम से जुड़ जाता है तो दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, सभी कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल होने की वजह से इसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसी वजह से ये हार्ड भी हो जाता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, तीन ही अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये लेयर बना लेता है। तो लेयर बनाने की वजह से क्या होता है कि एक दूसरे से जो लेयर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट रह जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।